जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अन्य परियोजनाएं हैं वो देखेंगे। हमने इधर परियोजना लिखा है, इधर नदी लिखा है, इधर लाभ्यन होने वाले जिले लिखे हैं। जिले लाभ्यन होने वाले जिले लिखे हैं, कौन कौन से लाभ्यन होते हैं देखते हैं। तवा परियोजना है वो तवा नदी पर है। कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। जो तवा परियोजना है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा परियोजना तवा नदी पर है। कहाँ है? होशंगाबाद में है। यहीं पर तवा और एक और नदी है, उस पर सबसे लंबा बांध बना हुआ है मध्य प्रदेश का। तवा परियोजना तवा नदी पर है। कहाँ है? होशंगाबाद में। बरगी परियोजना नर्मदा नदी पर है। बरगी परियोजना, या फिर हम बोल सकते इसी का नाम दूसरा नाम है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। बरगी परियोजना या फिर इसी का दूसरा नाम बदल दिया गया रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। और किसको मिलता है? जबलपुर, मंडला, सिवनी। अभियान होने वाले जिले हैं जबलपुर, मंडला, सिवनी। दोस्तों, माता टीला परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना ये बेतवा नदी पर है। और यह मध्य प्रदेश के 6 जिले इससे लाभ लेते हैं। मध्य प्रदेश के 6 जिले और उत्तर प्रदेश के 4 जिले लाभान्वित होते हैं। दोस्तों, यह 2 राज्यों में संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों, इसके बाद देखते हैं माही परियोजना है। दोस्तों, माही नदी पर है और इस लाभ किसको होता है? धार और झाबुआ। इसके बाद देखते हैं बावन थट्टी परियोजना नदी पर है। बावन थट्टी नदी पर है। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 2 राज्य को लाभ होता है। इससे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों, पेंच परियोजना देखेंगे। पेंच नदी पर है। बालाघाट, छिंदवाड़ा इसका लाभ लेते हैं। बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले को लाभ मिलता है। इसके बाद देखेंगे हम जोबट परियोजना का भी नाम बदल दिया गया है चंद्रशेखर परियोजना। जोबट परियोजना हथनी नदी पर है और यह झाबुआ में है। झाबुआ जिले को इससे लाभ मिलता है। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। केन परियोजना केन नदी पर है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। जी हाँ दोस्तों, अगली परियोजना देखते हैं थावर परियोजना किस नदी पर है? थावर नदी पर है। दोस्तों, थावर परियोजना थावर नदी पर है। और ये किस जिले में लाभ मिलता है? किस जिले में है लाभ्यन? मंडला जिले में है। अगला देखते हैं बरना परियोजना बरना नदी पर है और इससे लाभ्यन जिला है रायसेन। अगला देखते हैं कोलार परियोजना कोलार
नदी पर है सीहोर में दोस्तों। इससे किस जिले को लाभ मिलता है? सीहोर। इसके बाद देखते हैं, और जो कोलार नदी है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। अगला देखते हैं सुक्ता परियोजना। सुक्ता परियोजना, सुक्ता परियोजना देखते हैं, सुक्ता नदी पर है। और कहाँ है दोस्तों? सुक्ता परियोजना सुक्ता नदी पर है। खंडवा और बुरहानपुर में दो जिलों को लाभ मिलता है, खंडवा और बुरहानपुर। खंडवा और बुरहानपुर। इसके बाद देखते हैं चोरल परियोजना, ये भी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। चोरल चोरल परियोजना, चोरल नदी पर है दोस्तों। चोरल परियोजना चोरल नदी पर है, और यह कहाँ है? इंदौर में। जी हाँ दोस्तों, इससे एक पॉइंट महत्वपूर्ण बनता है यहाँ, यह मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है। यह है मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है। यह मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है। कौन सी? चोरल परियोजना है वो मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है दोस्तों। अगली परियोजना देखते हैं, मान परियोजना, मान नदी पर है। मान परियोजना किस नदी पर है? मान नदी पर है। और कहाँ है? ये धार जिले में है। कौन से जिले में है दोस्तों? धार। इसके बाद देखते हैं टोंस परियोजना। टोंस परियोजना, टोंस नदी पर है। कहाँ है दोस्तों? सतना में। बाघ परियोजना, बाघ परियोजना बाघ नदी पर है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं काली सागर परियोजना। काली सागर परियोजना, यह है काली सागर नदी पर है। काली नदी पर है, और यह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राज्य की संयुक्त परियोजना है। जी हाँ दोस्तों, थावर परियोजना थावर नदी पर है। कहाँ है? मंडला में। और बरना परियोजना है, बरना नदी पर है, रायसेन में। कोलार परियोजना कोलार नदी पर है। कौन सा जिला लाभ्यांत है? सीहोर जिला। सुक्ता परियोजना सुक्ता नदी पर है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। खंडवा और बुरहानपुर इसको लाभ मिलता है, लाभ्यांत जिला है खंडवा और बुरहानपुर। इसके बाद चोरल परियोजना चोरल नदी पर है, इंदौर में। और एक पॉइंट यहाँ महत्वपूर्ण बनता है, यह मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है। मान परियोजना मान नदी पर है, धार में। टोंस परियोजना टोंस नदी पर है, सतना में। बाघ परियोजना दोस्तों बाघ नदी पर है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। काली सागर परियोजना काली नदी पर है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं हम
इसके बाद देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो संयुक्त परियोजना है वो देखते हैं कौन कौन सी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं पेंच परियोजना। पेंच परियोजना दोस्तों 5230 परियोजना 5230 परियोजना दोस्तों 5230 परियोजना राजीव गांधी परियोजना। राजीव गांधी परियोजना दोस्तों राजीव गांधी परियोजना। अपर वैनगंगा परियोजना। अपर वैनगंगा परियोजना। इसके बाद संजय सरोवर परियोजना। संजय सरोवर परियोजना। जी हाँ दोस्तों, पेंच परियोजना 5230 परियोजना राजीव गांधी परियोजना और अपर वैनगंगा परियोजना संजय सरोवर परियोजना ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और किसकी? महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। अगली परियोजना देखते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। मध्य प्रदेश और राजस्थान मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना देखते हैं दोस्तों। हमने पहले पढ़ा है कि चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना और एक और है हमारी माही परियोजना। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। और हमारी परियोजनाएं समाप्त हो गई दोस्तों।